ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का शानदार आगाज। अबरार अहमद ने डेविन कॉनवे को 10 रन पर बोल्ड किया। नसीम शाह ने केन विलियमसन को 1 रन पर चलता किया। हारिस रऊफ ने डेरिल मिचेल को 10 रन पर आउट किया। पाकिस्तान के खिलाफ विल यंग की निफ सेंचुरी मुकम्मल। विल ने 56 गेंदों पर 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से 50 बनाई। न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर रन बना लिए। हारिस रऊफ प्लेइंग 11 में शामिल। फ़खर जमान पहले ही ओवर में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए। फ़खर जमान की चोट का मुआयना किया जा रहा है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। नेशनल स्टेडियम कराची में पाक फ़ज़ाई के तैयारों का शानदार फ्लाई पास शायकीन का जोश बढ़ाया। JF-17 थंडर, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने कौमी परचम के रंग बिखेर कर खून गरमाया। मैदान में सब्ज परचमों की बहार। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी के साथ सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर मैदान में दाखिल हुए। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और ICC के आला ओहदेदारों की भी शिरकत। मुल्क एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम बेनकाब करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू। अरकान पार्लियामेंट को मौसर किरदार अदा करें और अवाम से मजबूत रब्ता रखने की हिदायत। रायबंद में सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में कहा है कि गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी मदद की। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रख न डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बलोचिस्तान के इलाके रखनी में पंजाब जाते हुए 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया गया। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। मैयत आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। जहाँ बहक अफराद में 1 का ताल्लुक लोधरा, 2 का फैसलाबाद, 1 का लाहौर और 2 का बिहाड़ी, 1 का ताल्लुक शेखुपुरा से था। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी के वाक़े पर मज़म्मत। मुजरिमों को जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। काबुल से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी और गज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मुनसिफ़ाना हल पर जोर। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी, गज़ा और मगरबी किनारे में संगीन इंसानी बहरान पर बातचीत। चीनी हम मनसब से मुलाकात में पाकिस्तान और चीन का CPEC के प्लेटफॉर्म पर ताउन वसी करने पर अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। दौरे के पहले दिन जनरल आसिम मुनीर को शाही हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में पुरवकार इस्तकबालिया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल आसिम मुनीर रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में 7वीं इलाका इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन अस्करी सतह पर मुकालमे के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। आर्मी चीफ बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टोनी रैडिगन से मुलाकात करेंगे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर रोलैंड वॉकर, बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जॉनथन निकोलस पावल और बरतानवी वज़ीर दाखिला डेविड कूपर से मुलाकातें करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान से तफ्तीश के दौरान इंकशाफात। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम अरमगान माजी में भी पुलिस और ANF के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, मुनशियात फरोशी के 6 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम गिजरी में अपनी घर पर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चलाता था। सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर से मुलजिम ने गैर मुल्कियों से करोड़ों डॉलर लूटे। मुलजिम अरमगान ने डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए दर्जनों डिजिटल करेंसी अकाउंट्स बनाए थे। मुलजिम ने गिरफ्तारी से कबल घर में मौजूद तमाम लैपटॉप्स का डेटा डिलीट कर दिया था। हुक्काम के मुताबिक लैपटॉप्स को खाली करने के लिए मुलजिम पुलिस से 4 घंटे तक मुकाबला करता रहा। अरमगान ने एक DSP समेत 2 पुलिस एहलकारों को गोलियां मारकर जख्मी किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वन डिश की खिलाफ वर्जी पर बरहम।
डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और कवायद के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा है कि वन डिश की खिलाफ वर्जी इस्तात न रखने वाले वालिदैन पर माली बोझ बनता है। इंतजामिया मुतालिका इलाकों में वन डिश पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाए। वन डिश पर पाबंदी का इत्तलाक फार्म हाउसेज और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब यूसुफ टालपुर की नमाज जनाजा गांव मांझागर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला मुराद अली शाह और सिंध काबीना के वज़रा शरीक। क्या आर्मी एक्ट की शिक 2D का इत्तलाक 9 और 10 मई पर होता है? सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में एहतजाज एहसन के वकील लतीफ़ खोसा से सवाल। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि आइन में बुनियादी हुकूक को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, इसलिए शिक 2D बरकरार नहीं रह सकती। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल खुफिया होता है, जज आज़ाद नहीं होता, इसलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन की बात की गई। फौजी अदालतों के लिए 21वीं आईनी तरमीम करना पड़ी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा है कि खोसा साहब आप दूसरी तरफ चले गए हैं। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री कोर्ट में शफाफ ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार बताया है। प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो और बात है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करते हैं और फिर कहते हैं कि कालादम करार दें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपके सामने है 26वीं तरमीम कैसे मंजूर हुई, ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या आपने तरमीम के खिलाफ वोट दिया था? उस पर लतीफ़ खोसा ने कहा है कि हमने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि आपका काम ऐवान में तरमीम की मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से कहा कि आपके सवाल को सुर्खियों में इस तरह रखा गया कि आलमी कवानीन में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की मुमानियत नहीं। मीडिया पर तासुर दिया गया जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया है। जस्टिस नईम अख्तर ने वजाहत दी कि उन्होंने तो सिर्फ सवाल पूछा था जो सबके सामने है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम मुख्तलिफ ज़ाविये समझने के लिए सवाल करते हैं, हो सकता है कि वकील के दलाइल से मुत्तफिक हों। एतजाज़ एहसन ने सलमान अकरम राजा के कल के दलाइल पर एतराज़ करते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा उनके भी वकील हैं। उन्होंने सलमान अकरम राजा को जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तलाफ करने की हिदायत नहीं की थी। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने ये दलाइल एज़म जुनैद के वकील के तौर पर दिए थे, इसलिए वो अपने दलाइल पर कायम हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने फैसले पर आर्टिकल 175(3) में इख्तियार की तकसीम के उसूल की बुनियाद पर फौजी अदालतों को कलअदम करार दिया था। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल अपने इख्तिताम को पहुंच गई। सुन मेरे दिल की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी। और पुराने गाने नया अंदाज। पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों ने माजी के मकबूल पॉप गानों को मुख्तलिफ आलात पर बजाकर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनिका ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।